नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए 5 नवंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को धर्म मंच R20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई है। तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि ये मेजबानी जो है भारत को सौंपी गई है। इंडोनेशिया जो 17वीं G20 शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान कर रहा है, पहली बार G20 बैठक के हिस्से के रूप में R20 धर्म मंच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। R20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने किया था। भारत को 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 के बारे में छोटी सी जानकारी देखिए। G20 19 देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ का एक समूह है। इसके जो सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। G20 की स्थापना जो है 1999 में हुई। अब चूंकि इंडोनेशिया यहाँ पर आया तो इंडोनेशिया के बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। इससे पहले डच ईस्ट इंडीज, नीदरलैंड ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था और यह 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हो गया। यह 17,500 द्वीपों से मिलकर बना दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। इसकी राजधानी जकार्ता है। यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो जी हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस समुदाय को 4 नवंबर 2022 को एसटी सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है? तो पहाड़ी समुदाय को जो है दी गई है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST ने 4 नवंबर 2022 को पहाड़ी जनजाति समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मणों को अनुसूचित जनजाति ST में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अनुसूचित जनजाति यानी ST की सूची में 4 जनजातियां हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी जनजाति, तमिलनाडु के नारी कोरवन और कुड़ीविक्करन पहाड़ी जनजातियां, छत्तीसगढ़ में बिंझिया जनजातियां। कैबिनेट में गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश को SC सूची के तहत लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। जोजिलो दिवस में ऑपरेशन 22 में भारतीय सैनिकों द्वारा वीरतापूर्ण कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। तो ये जो है 1948 में ऑपरेशन 22 में भारतीय सैनिकों द्वारा वीरतापूर्वक कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। 1 नवंबर 2022 को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में ऑपरेशन बाइसन में भारतीय सैनिकों द्वारा की गई वीरतापूर्ण कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए जोजिला दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन बाइसन 1948 में लद्दाख के प्रवेश द्वार जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाइयों पर शुरू किया गया था। जोजिला के बारे में देखिए कुछ जानकारियां यहाँ है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित जम्मू और कश्मीर में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह कश्मीर घाटी में श्रीनगर को लद्दाख क्षेत्र से लेह तक जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 3,528 मीटर यानी लगभग 11,575 फीट है। वर्ष 2018 में जोजिला सुरंग परियोजना शुरू की गई थी। यह एशिया के सबसे लंबी और रणनीतिक द्विदिशात्मक सुरंग है।
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन किया। गंगा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजन किया जा रहा है? तो गंगा उत्सव जो है नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 2 सत्रों में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय गंगा उत्सव का आयोजन कर रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे BPCL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो VR कृष्ण गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि DRDO में प्लस SSC कांस्टेबल में और भी अदर वैकेंसियां निकली हुई है। सारी की सारी वैकेंसियों को जरूर भरें। और जो मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूं और साथ ही साथ जो लिंक जीके इससे संबंधित मैं जो देने की कोशिश करता हूं उसे आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स है, साथ ही साथ IBPS PO का जो मेन एग्ज़ाम है, उसमें ये सारी आपकी बहुत जो है मददगार साबित होगी। तो इसे अवश्य पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें। अगले प्रश्न पर आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। यह टूर्नामेंट किस राज्य में आयोजन किया गया था? यह जो है उड़ीसा में आयोजन किया गया था। और यह 3 नवंबर 2022 को आयोजन किया गया था। उड़ीसा के ये ढेंकनाल बोलकर के एक जगह है, वहां पर ये आयोजन किया गया था, ढेंकनाल। निम्नलिखित में से कौन इजराइल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? तो इजराइल के प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू बनने जा रहे हैं। नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी ने 32 सीटें जीती। उनके दक्षिणपंथी धार्मिक और राष्ट्रवादी गुट ने 120 सीटों वाली संसद या कैसेट में कुल 64 सीटें जीती। लैपिड की येस एडिट पार्टी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की। 73 वर्षीय बेंजामिन सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं, जो 15 वर्षों के दौरान 5 बार चुने गए हैं। इजराइल के बारे में एक छोटी सी जानकारी, जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इसकी राजधानी जेरूसलम है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग है। इसकी जो मुद्रा है इजरायली शेकेल है। आधिकारिक भाषा हिब्रू और अरबी है। और इजराइल जो है भारत का बहुत अच्छा मित्र है। निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2022 का कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड घोषित किया गया? तो परमा क्राइसिस को जो है कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड घोषित किया गया है। परमा क्राइसिस क्या है? युद्ध, मुद्रास्फीति और राजनीतिक अस्थिरता की अवधि के दौरान जीने की भावना का वर्णन करने वाला एक शब्द है। कोलिन्स डिक्शनरी के वर्ष के शब्द के रूप में इसे चुना गया है। इसके सूची में 6 शब्दों में से एक है जो collinsdictionary.com के लिए नए हैं और पहली बार 1970 के दशक में अकादमिक संदर्भों में एक शब्द के रूप में नोट किया गया था। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2022 में ICSR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जी हेमा प्रभा जी को नियुक्त किया गया। 2024 तक ये जो है इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
ICAR गन्ना प्रजनन संस्था 111 साल पुरानी संस्था की पहली महिला निर्देशक ये बनी है। भाक्री अनूप गन्ना प्रजनन संस्थान, इस स्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसे CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विशाल कपूर जी को नियुक्त किया गया है। हु हैज रिटन द बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर? तो हरमजीत सिंह पुरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रिटी 100 ग्लोरियस ईयर्स नाम की एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और 15 योगदानकर्ताओं के संकाय के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों ये सारी जो प्रश्न थी काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैंने अपने तरफ से कोशिश की कि इससे लिंक जितना हो सके जानकारी मैं दे दूं। अवश्य पढ़िए और जो कैंडिडेट्स IBPS को क्वालिफाई करके मेन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको विशेष रूप से बोलूँगा कि मेरा करंट अफेयर्स को आप ज़रूर देखिए, जो आपके लिए काफ़ी कारगर है, और उनको मेरे तरफ से बधाई, शुभकामनाएं, ताकि वो मेन एग्ज़ाम को भी क्रैक करे। ये मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।